क्या ताली बजाते हैं। हम आप ऐसा काम कीजिए कि साहब ऊपर से ताली बजाएं हमारे आपके लिए कि देखो मेरा चेला कमाल का निकला। चलिए आगे बढ़िए। चलिए भाई नाम नहीं लिखे हैं, जिज्ञासा उन्होंने दिया है। समय का भी ख्याल रखिए। जी जी, हम दूर दूर शिव गुरु हैं, अपने शिष्य पर दया करते हैं कैसे। उन्हीं का दूसरा साथ साथ है जिज्ञासा, अंतःमुखी और बहुमुखी में क्या अंतर है। अच्छा, बच्चा से जवान हम लोग कैसे हुए बताइए तो। अरे हम आप किसी दिन बच्चा थे ना, कैसे जवान हुए कोई देखा? आप अपने को भी देखे, वृक्ष का वर्णन देख रहे हैं, नहीं लखा देता, लेकिन वो पल प्रतिपल बढ़ रहा और बढ़ता नहीं है तो उसका प्रमाण तो है ये भीड़े बता रहा है। आगे बढ़िए। गुरु कैसे दया करते हैं से नहीं बुझाता है। भाई मुरारी जी मंसूर चक उन्होंने लिखा महादेव से दया मांगना चाहिए या साहब से। एगो बात समझ लीजिए, शिव की, अच्छा ये कभी शिष्यानुभूति और पढ़े हैं? 40 साल पहले लिखा गया साहब द्वारा, और जाते समय साहब ने यह भी कहा कि अगर शिष्यानुभूति का 1 रुपया भी कीमत रखते न अरुण तो आज 10 करोड़ रुपया मेरे पास रहता। लेकिन शिष्यानुभूति के कीमत में आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है मूल्य आपका शिव शिष्य होना, बेमोल बांटे अपने कमाई से छपा छपा के। क्या है सवाल? हाँ चलिए, शिष्यानुभूति कहता है कि शिव के निराकार साकार स्वरूप में विभेद नहीं किया गया। जो लोग पढ़े होंगे, निराकार हेजाज साहब निराकार हो गए, उनका कोई आकार नहीं है, वही निराकार सत्ता। कल हम आप भी, अच्छा मान लीजिए हमरा आपका 50 बरस उम्र है, 91 बरस कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे? निराकारे न होंगे। अरे माय के पेट में कोई बच्चा 1 दिन को होते, जे दिना 9 महीना के बाद ने इतना गो हो, आ जे दिन 1 दिन को होते ओकरा कौन आकार देवे अपने? आय 50 बरस उम्र है, 91 बरस हमारा आपका, आप कहाँ थे? और शिव वो सत्ता है कि एक जीवात्मा 10,000 साल बाद क्या सोचेगा वो उनको पहले मालूम है। तभी तुलसीदास कहे कि रची महेश निज मानस राखा। राम और सीता आएंगे, उसकी रचना वो ड्रामा पहले रच लेते हैं। हम आप मकान बनाते हैं तो पहले विचार कर लेते हैं कि ना, और पहले कल्पना न करते हैं। ये जितना भी संसार में दिख रहा है ये किसी दिन 1 दिन पहले कल्पना में होगा, और वही कल्पना प्रत्यक्ष हुआ। तो शिव के निराकार और साकार 2 रूपों में पूजा होती है, 2 रूप में। निराकार शिवलिंग है, और साकार जानबे करते हैं कि शिवरात्रि हर गांव में मनाया जाता है, कि उनका विवाह मनाया जाता है, शिव विवाह शिवरात्रि, और भारत सरकार भी छुट्टी देती है। तो निराकार ही साकार होता है, असाकार ही निराकार होता है। आज हम आप साकार हैं, हमारी आपकी यात्रा मन को निराकार की ओर ले जाने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है कि ना? साहब ने भी कहा ना कि हमको छोड़ो, मुझको पकड़ के क्या होगा। उंगली से चांद को इशारा करने का मतलब ये उंगली को ही चांद मत समझो, चलो आगे बढ़ो। तो महादेव का निराकार और साकार दोनों रूप में पूजा होता। यानी
अभी चर्चा के शुरू में ही कहा गया कि आप भी महादेव हैं और वही महादेव ने साकार हुए हैं, आप में भी उन्हीं की इच्छा न दौड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, हम आप अपने को कहते हैं कि हम हैं, अपना शरीर पर नियंत्रण है? बाल का पकना को रोक सकते हैं? अपना बाल का पकना का नहीं रोक सकते हैं। अपने नाखून के बढ़ना को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो याद कीजिए जो अपना शरीर भी हम आप कहते नहीं, भी हमरा आपका नहीं है। हम आप कहते हैं लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं है। अगर नियंत्रण है तो आप शौक से जाते हैं एमेंडाइकन पानी चढ़वाने के लिए? नहीं जाते हैं। और कोई बीमार हो के जाता है खटिया पर टंगाए का? नहीं जाता है। तो हम आप झूठों को अपना कहते हैं, सब में उन्हीं की इच्छा काम कर रही है, इसलिए उन्हीं से जुड़िए। और आप में आई हुई इच्छा भी उन्हीं की इच्छा है। अनलेस जब तक आप उनको पाने की इच्छा नहीं करेंगे, जगत की ओर अगर आप चिंतन को ले जाएंगे तो जगत की ओर भागेगा। जैसे पानी के ढारिए वो जने ढलान होगा वो नहीं भागेगा। अब मन को अगर विराट चिंतन दीजिएगा तो ऊपर भागेगा। इसीलिए कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। हम अभी तो अपने आप में सिमट गए। शिष्यानुभूति कहता न है कि समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित रह गया। आज हम आप अपने आप में ऐसा महदूद हो गए हैं कि मानव शरीर में है लेकिन मानव कहलाने का गुण नहीं है। आपने कल अखबार पढ़ा होगा, कल वीडियो देखा होगा, ऐसा दानव जैसा व्यवहार हो रहा है कि महिलाओं की हत्या करके उसका अंग प्रत्यंग काट के रोड पर बिक रहा है। 5 साल 3 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहा है। क्या यह मानव का गुण है? नहीं है। अब शिव ही गुरु होंगे तभी अध्यात्म में कि खोई हुई, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म के क्षेत्र में इस शीशा पर धूल नहीं जमा है। शीशा पर धूल जमा है, अध्यात्म गलत नहीं है। हमको आपको उस धूल को हटा देना है, पोंछ देना है, महादेव दिख जाएंगे। अपने अंदर आप महादेव को अपने क्या है ये पता है? नहीं है, सीधा नहीं है। अपना आप का पता कर लीजिए, महादेव का पता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। और इसको पता करने के लिए अपना पता नहीं चल रहा है तभी महादेव के शरण में आए हैं, गुरु के शरण में आए हैं। महादेव आपको अपना पता भी बता देगा, अपने तुम क्या हो। अरे महादेव तो ऐसा कहा ही गया, जगत गुरु नमस्तुभ्यम। हे जगत के गुरु आपको प्रणाम है। कौन है जगत गुरु? शिवाय शिवदाय चौर। तो साहब हरिंद्रानंद तो शिव थे थे, आज 5 करोड़ लोगों को शिव का दान दे दिए। और दान ही नहीं दिए, दान बांटने के लिए भी ताजिंदगी शिव का दान बांटने के लिए हमको आपको भेज दिया है। हम आप उस दान को बांटने में कंजूसी नहीं कीजिए, धोखाधड़ी नहीं कीजिए। नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि गुरु आसमान में बैठे हैं, हमारे आपके क्रियाकलाप को वो सब देख रहे हैं। साधु मरता नहीं है। हजारों हजार साल जो पहले गुजर गए, महावीर, भगवान बुद्ध, बाबा कीनाराम, शिव अवतार बाबा, उनके मजार पर भी लोग जाके मन्नत मांगते हैं और मुराद पूरी होती है। तो महादेव तो अविनाशी हैं। वो कैसे आपको लगता है? बहुत लोग कहते हैं कि आप केकरा लिखा जेबे, जरा लिखा जा रही है वो अब नहीं छाए, अब की सुनबे? तो नहीं, अब यो वही देखेंगे। अगर उनका कहा नहीं मानिएगा, अपने मन की कीजिएगा, तो अपना मन से कोई किताब पढ़ लेला से डॉक्टर नहीं हो जाएगा।
किताब बलिया में बिकता है, अपकठोला बेगूसराय बरौनी में सब बिकता है, लेकिन विद्यालय का है अपने बच्चे को भेजते हैं, शिक्षक ज्ञान उतारता है। इसलिए अपना मन की नहीं, जो साहब ने कहा है उनको हम आप 100% करें, ईमानदारी से करेंगे। और इसमें अगर बेईमानी होगा, अगर लाख समझाने के बाद नहीं समझेंगे तो समय या आसमान में कोई है जो हमको आपको समझाए देगा। लेकिन तखनी पराता है तो तखनी दया मांग हो महादेव की कहले एते दिन से चर्चा करे रहियो, एते दिन से ही करे रहियो। तो जब पराएगा दया मांगने की स्थिति तो आने है, वो तो मनो कर देगा, आ क्रिया दे देंगे कि हे कैसे तो नहीं मांगियो, आ दर्द बढ़ेगा तो बिना कह लो महादेव बकरिया के न हुआ मन ठीक कह दे, हे ये भे गलो, वो तो करबे कीजिएगा। आ कहने के लिए कहा जाता है तो नितराने जैसा काम नहीं कीजिए। महादेव के चेला है, इससे बड़ा गुरु धरती आसमान में न आज तक हुआ है न हुआ होगा। हम आप व्यक्ति को नहीं पकड़े, आप हम शिव की ओर चले आगे। हम आप भी बहन भाई हैं, जब कभी आपने याद किया हम आपके शरण में हाजिर हुए, जब कभी बुलाएंगे हम आपके चरण में खड़ा मिलूंगा, आपके आगे खड़ा मिलूंगा। लेकिन आगे आपको चलना है, चूंकि गुरु का आदेश है कि आगे तुम नहीं, आगे नए लोगों को चलने दो। ऐसा नहीं जहां हम आपका रास्ता छेक के बैठे, जहां हम ही बाबा छिकियो तोरा जे कह से सुनो, पीछे पीछे चलो, नहीं, आगे आप चलिए। पीछे से मदद करने के लिए हम भी आपके साथ हूँ, तैयार हूँ। और गुरु व महागुरु महादेव भी तैयार हैं, साहब का आशीर्वाद भी तैयार है, साहब स्वयं अभी तैयार है। उन्होंने कह के गया है कि आज भी मैं ही हेडक्वार्टर हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, और मरने के बाद भी मैं ही हेडक्वार्टर रहूँगा। इसलिए साहब के बताए मार्ग पर चलिए, साहब से कहिए आपके दुख में कमी आएगी, आपका जीवन शिवमय होगा, आप हकीकत में शिव के शिष्य होंगे। और मैं आपको शिष्य के रूप में क्या दे सकता हूँ, लेकिन अपने बॉस पर मुझको इतना भरोसा है कि उनसे हम दया की भीख मांगता हूँ। हमको अपने 30 साल के शिव शिष्यता पर अहंकार तो नहीं है, लेकिन मेरा बॉस कैसे मानेंगे, उनसे दया